ओम साई राम। मैं मुंबई से अभिजीत घोषाल साईं भजन प्रवाह को लेके आपसे मुखातिब हूँ। बाबा का डिवोटी कैसे बना, इसका उत्तर ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बना। मेरे मम्मी पापा भी बाबा के भक्त थे। हमारे घर में बहुत सुंदर एक बाबा की हाथ से बनी हुई फ़ोटो थी इलाहाबाद में। और उसके बाद जब 3.5 साल पहले जब मैंने प्लान किया कि मुझे भजन प्रवाह करके एक पूरा सेगमेंट वो करना है, तो सबसे पहले साईं धुन बनाया और राग तोड़ी में, और बना के यहाँ पे समाधि पर अर्पित करके गया। उस दिन यहाँ बैठ के एक और भजन की रूपरेखा तैयार हुई, प्रारूप तैयार हुआ। उसके बाद रिलीज़ किया अनूप जलोटा जी ने, साईनाथ आओ एल्बम का नाम था। और बस वहाँ से साईं भजन प्रवाह की यात्रा प्रारंभ हुई। अभी तक 56 परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने दिए हैं। और शिरडी, पहले शिरडी आता था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, अब शिरडी आता हूँ कि इतने सारा एक बहुत बड़ी सी फैमिली है शिरडी में, जहाँ बहुत सारे भाई लोग हैं, तो उन सब लोगों से मुलाकात होती रहती है। और आज आप लोगों के सामने भी हूँ। सो आप सभी का भी स्वागत है शिरडी में। और मेरे जो भजन हैं वो बहुत सामान्य भाषा में हैं, हिंदी में ही हैं, और शिरडी के बारे में है, शिरडी की गलियों में बाबा घूम रहे हैं उसके बारे में है। ऐसी चीज़ें हैं जो पिक्चरस्क है, उसमें आप चित्रांकन देख सकते हैं बाबा का, कि बाबा यहाँ हैं, बाबा ये कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, मैं हमेशा मेरे साईं भजन प्रवाह में बोलता हूँ कि इतना बड़ा देश भारत, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा सा देश है भारत देश में एक बहुत बड़ा सा राज्य है महाराष्ट्र। उसमें एक छोटा सा अहमदनगर ज़िला, उसका राहाता तालुके का एक छोटा सा गांव शिरडी, और जो पूरे विश्व में सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द और एकता की मिसाल है। या बाबा का हम जैसे सबका मालिक एक है, इससे बड़ा वसुधैव कुटुंबकम की कोई प्रकल्पना हो ही नहीं सकती, जो बाबा ने इतने सिंपल शब्दों में बोल दिया। तो इसलिए आई लव शिरडी। तो हम लोग जो भी एक दूसरे से मिल रहे हैं इस समय, सभी लोग शिरडी को तो प्यार करते ही हैं। और मैं शिरडी की गलियों को लेके अभी एक रचना है मेरी, वो थोड़ा सा सुना के आज के इसको वो करूँगा। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। शिरडी की पावन गलियों में घूमे साईं मतवाला। शिरडी की पावन गलियों में घूमे साईं मतवाला। जन जन के दुख दर्द मिटाकर, जन जन के दुख दर्द मिटाकर जग मंगल करने वाला। घूमे साईं मतवाला। ओ शिरडी की पावन गलियों में घूमे साईं मतवाला। जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं राम, जय जय राम साईं राम। मैं मंदिर में गया हुआ था 15 अक्टूबर 2018 को। मेरा उसके पहले वाले दिन और बाद वाले दिन दिल्ली में मेरी परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ पे नोएडा सेक्टर 40 में एक मंदिर है। तो मेरा बहुत मन था कि उस दिन बाबा के साथ एकदम एक्सक्लूसिव टाइम बिताए, क्योंकि वो रविवार नहीं था। तो मैं मंदिर में शाम को चुपचाप गया, वहाँ कोई पहचानता भी था तो कोई खबर ही नहीं थी। और जाके बाबा के सामने बैठ के मैंने ऑलमोस्ट मेरे पूरे एल्बम के जो भी भजन हैं सब बाबा को सुनाए। और उस दिन जो अनुभूति थी ना, वो यही थी कि हम दोनों हैं यहाँ पे, और बोलते ना दुनिया जहान कहाँ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
इस तरह की एक फीलिंग थी। और एक और वो है भजन है, साईनाथ आओ पाप से बचाओ, गुमराह हो रहे हैं हम, रास्ता दिखाओ, साईनाथ आओ। ये उस दिन गाया था, शायद 3-4 बार गाया था, क्योंकि सुनने वाले गाने वाले हम 2 ही थे, तो बाबा जो बोल रहे थे वो हम गा रहे थे, ऐसा था। जपो साईं, जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं साईं का कर ले भजन तू, जप ले साईं का नाम, साईं का कर ले भजन तू, जप ले साईं का नाम, साईं के नाम को जप लेने से ही मिल जाए चारों धाम, मन में साईं की अलख जगा ले पूरे होंगे तेरे काम, जपो साईं, साईं रटो साईं, साईं नाम, साईं नाम, साईं नाम। दर्शन कैसे हुआ है? बहुत अच्छा। और ये जो आई बिलीव ये जो नया एक वो बना है कि ऑनलाइन जाके आपको बुक करना है, वो उससे मुझे बहुत आसान लगा। आके पहले जब पेपर मांगा गया तो थोड़ा कठिन था, लेकिन वहाँ पे पेपर प्रिंट आउट भी मिल गया और बहुत कंफर्टेबल दर्शन हुआ। और वो देखिए, हर किसी का मन करता है कि वहाँ जब बाबा के पास पहुँच जाए कि वहाँ से हिले नहीं, तो वो सभी का मन कर रहा था, हमारा भी कर रहा था, लेकिन वैसे तो कुछ लोग ही वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ी देर में बाहर निकल आए वहाँ से। कोविड एक बहुत बड़ी विभीषिका थी और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मेडिकल और जितने भी दूरी कायम करना और तबीयत का ध्यान देना, उस सब के अलावा भक्ति मार्ग का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव है या उसकी सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो वो अभी ही है कि हमें किसी सद्गुरु की शरण में रहे जो हमें पॉजिटिव बना के रखे। इतनी सारी नेगेटिविटीज़ कि हम अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को खो रहे हैं, उसके बीच में खुद को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखने के लिए हमें ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो साईं की सार्थकता पहले हमेशा ही थी, पर इस समय मुझे लगता है कि इस समय से ज़्यादा पहले नहीं थी। तो सभी लोग आप शरण में रहिए, शरण में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे बस। साईं बाबा चरणों में तेरे कर दूं सब अर्पण, अंतर्यामी तू ही स्वामी, अंतर्यामी तू ही स्वामी, अर्पित हृदय सुमन, साईं बाबा चरणों में तेरे कर दूं सब अर्पण। ओम साईं राम। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करके साईं के प्रचार प्रसार में अपना योगदान जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम साईं राम।